आज शिकायत करते हजरत घर में बरकत नहीं है, रोटी रोजी में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है, कन्ने है बेबरकत। एक और इधर यहां पर ये सीमांचल में एक लोन चला है, जिस लोन का नाम है बन धन। इछान छे कि नहीं छे? इछानो छे, बताओ। अच्छा, एक लोन है ग्रुप लोन। ये ग्रुप लोन में खाली औरतें हैं। अच्छा, उन औरतों में कोई औरत मैनेजर बनती है, वो ऐसा समझती है कि मी की संगे या मैनेजर नहीं, मी बम्बई मैनेजर छे। मेरे बच्चों, नौजवानों और कुर्बान जाओ, ये यहूदी साजिश है, ये बंधन लोन यहूदी साजिश है कि किसी तरीके से मुसलमानों का ईमान को छीनो। वो ईमान जब उसका छिन जाएगा फिर उसका दुनिया में रहना बेकार है। यहूदी साजिश है मुसलमानों के ईमान के छीनने की। मुसलमानों, एक बात याद रखो, ज़हन में दिमाग में बैठा लो, कसम खुदा की मैं लिख के देता हूं, मैं लिख के मैंने तजर्बा किया ना। मेरा एक ड्राइवर था, कुछ महीने मेरी गाड़ी चलाना छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ दिया, क्या किया? अल्लाह का बंदा, बहुत अच्छी दुकान चल रही थी, गाड़ी चलाता था, दुकान चल रही थी, मोटरसाइकिल ले लिया था और बहुत अच्छे से गुजर बसर हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोन ले लिया, और लोन लिया के 2 ठो लिया, 3 ठो ले लिया, 4 ठो ले लिया। अब ये पहला वाला लोन तकाजा करने लगा तो इसको मिटाने के लिए 5वां लोन ले लिया। 5 लोन लिया और इतना तकाजा, अब इसमें तो बरकत है नहीं। दुकान बंद हो गई, गाड़ी खत्म हो गई, ये पट्टा दिल्ली भाग गया। इस पैसे में बरकत नहीं है, मैं लिख के देता हूं। लोन का पैसा घर में लाओगे, जो बरकतें घर में हो रही वो बरकत भी वो लेके चला जाएगा, वो बरकत चली जाएगी। दुकान करोगे, बरकत उठा ली जाएगी। मुसलमानों, इसलिए कि इस पैसे में रिश्वत, सूद का पैसे में बरकत है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सूद खाने वाले से, ओहो, अल्लाह ने कहा कि जो सूद खाएगा समझो वो हमसे जंग कर रहा है। कौन माई का लाल दुनिया के अंदर में ऐसा है जो अल्लाह के रसूल से जंग करे? कोई कर पाएगा भाई? अरे अल्लाह से जंग कर पाओगे? अल्लाह से जंग नहीं कर पाओगे। मुसलमानों, किसी के अंदर में ताकत ही नहीं है, यहां सोचना मत, अल्लाह निस्त नाबूद कर देगा। इसलिए मुसलमानों, तौबा करो, मेरे बच्चों तौबा करो। ये ग्रुप लोन को बंद करो, बंधन लोन को बंद करो, तौबा करो। जो जिसके ऊपर में भी है, जो लिए हो उसे वापस करो। जमीन बेचनी पड़े जमीन बेचकर इससे बरी हो जाओ, इससे आजाद हो जाओ। तुमने क्या समझा है? हमेशा यही रहना है, मौत नहीं आनी है, कब्र में नहीं सोना है, हशर के मैदान में खड़े होकर अल्लाह के सामने हाजिर नहीं होना है। तुमने क्या समझा है? इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहां के लिए नहीं बने हैं। हम लोग यहां के लिए, हम लोग कहां के लिए बने हैं? अरे बोलो, कहां के लिए बने हैं? हाँ? ससुराल के लिए? अरे आखिरत जन्नत के लिए बने हैं। कहां के लिए बने हैं? हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह जन्नत के लिए बने हैं। जब वहां के लिए बने हैं तो वहां का काम करना होगा, वहां का अमल करना होगा। वहां के लिए बने हैं, वहां का अमल करना होगा। ये सूद से, ब्याज से, रिश्वत से तौबा करो, ताकि आने वाली नस्लें हमारी जो है वो हमारे लिए बख्शिश व मगफिरत की दुआ कर सके। सूद जाएगा घर से, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, बरकतें हमारे घरों के अंदर में राज करेगी। सूद का पैसा आप अनाज खरीदिए, बीज खरीदिए, बीज खरीद करके खेत में लगाइए धान, बरकत नहीं होगी। लोन का पैसा उठाकर दुकान खोलो, तुम दुकान खोलो यहां मत, किशनगंज में जाके खोलो ना, हम गारंटी देते हैं, लिख देते हैं, तरक्की करके दिखा दो, खत्म हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो। बोलो अल्लाह मेरी तौबा। अरे बोलो भाई, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अच्छा, और दूसरी चीज जो मैंने कहा, बारात, मजहब इस्लाम में बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। कितना निकाह किया? बारात लेके गए आप कहीं?
अरे बारात कहीं कोई सबूत है? साहबाए कराम ने निकाह किया, कोई सबूत है? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, बारात को खत्म करो। दो चीजें हैं, निकाह है, वलीमा है। निकाह है, वलीमा है। निकाह मस्जिद में हो, मजलिस में हो, जहां हो वहां निकाह हो, निकाह करो। 2 4 5 आदमी वहां रहे, निकाह कर लो, बीवी को घर लेकर के आओ और फिर वलीमा करो। अल्हम्दुलिल्लाह, वलीमा करो, ये नबी की सुन्नत है। खुद खाओ, दोस्तों को खिलाओ, रिश्तेदारों को खिलाओ, दोस्तों को खिलाओ, घर वालों को खिलाओ, ये नबी की सुन्नत है। और ज्यादा अगर खिलाना चाहते हो तो पूरे किशनगंज वाले को दावत दे दो। बोले मी बियाह कर मोर वलीमा छे खा। किसी ने मना थोड़े किया है, लेकिन लड़की वालों के ऊपर में जुल्म करना है। लड़की वालों की यहाँ नहीं और बेटी वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, समझी बारात कुछ कम करो ना। मेरा पहुंच बहुत दूर तक है। अरे तुम्हारा पहुंच कहां तक है? जहन्नम तक है क्या? बोला नहीं, मोर ताल्लुक छे ना, यही झान से नहीं है, दिल्ली मोर रिश्तेदार छे। भाई रिश्तेदार है, बहुत अच्छी बात है भाई। लड़की वालों के ऊपर में जुल्म मत करो। आपका रिश्तेदार है, घर बुलाइए, 5 दिन नहीं 10 दिन बिठा के खिलाइए, लेकिन लड़की वाले को में आरा क्यों चला रहे हो और तलवार क्यों चला रहे हो? किसने तुम्हें हक दिया बेटी वाले के यहाँ भोज खाने का? अच्छा, बाज लोग भोज खाने, बारात की दावत अगर दे दीजिएगा उसको कि भैया कल बारात जाना छे। बोला अच्छा कै बजे निकलबो? बोले 12 बजे। ठीक है, मैं तैयार रहूं, दुकान काल मोर बंद है। अच्छा, आज बारात निकलना, सुबह नाश्ता नहीं करेगा? बीवी बोलेगी नाश्ता खाओ नहीं? बोले नहीं, पेट सुखाना छे, उछान भरना छे। इछान खेलूं तो उछान की खाऊं? मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक लड़का को देखा, हाथ में चिमचिमाती घड़ी है। मेरे बच्चों, अच्छा नौजवान, ये दूल्हा जो बनता है हाथ में मेहंदी लगाता है, क्या तुम मुस्तफा की सुन्नत को रोन नहीं रहे हो? मर्दों को हाथ मेहंदी लगाना चाहिए, ये जायज है। अरे मर्द को मेहंदी लगाना हाथ में जायज है? एक लड़का को देख रहे, हाथ में मेहंदी है, कोट पैंट सूट बूट एकदम बेहतरीन, मौजा, चिमचिमाती घड़ी है, कोई जायज रे? बोला कोई छान नहीं। अरे तो तैयार जी, हीरो बनी सीधे। बोले वो काल मोर बिहा भैया। बोलो बिहा भैया का? अच्छा, घड़ी के दियो? बोले ससुर। कोटरे ससुर, पैंट ससुर, जूता ससुर दिए। बोला और कुछ दियो? बोला हुसैन। घर ले गया, देखा रूम सजा हुआ है। हमने कहा रे पलंग टकिए दिए रे? बोला मोर ससुर दिए। सोफा ससुर, गोदरेज ससुर, सोफा सेट ससुर, कुर्सी ससुर, बर्तन ला रे? बोले मोर ससुर। बोला कि हमने कहा कि तोर कुछ छोक नहीं रे? बोला नहीं, जतेला सामान से सब ला मोर ससुर दिए। तो हमने कहा कि बेटा, वो अकेली लड़की, एक लड़की इतना सामान लेकर आई है, तोर की जो? बोला मोर कुछ नहीं, खाली मोर जान छे। गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूं मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूं मैं दूल्हा खरीद कर। नौजवानों, जरा ईमानदारी से बचाना। 3 लाख रुपए बेटी वाले से लिए, जो लड़की तुम्हारी होने वाली बीवी है, उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? पता चलेगा ना? वो लड़की इसको पता चलेगा कि जेटा लड़का से मोर साथ बिहा है, 3 लाख टका मोर बाप से मांगो।
मोर बार पैसा नहीं छिलकी, मोर बार जमीन बेचिए, सूदेर पैसा उठे भाग दिए। लालची है लेकिन मजबूर है, वो शादी हो जाएगी, वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। बताओ दिल से इज्जत करेगी? अरे बोलो भाई, इज्जत करेगी? उसके बाप को मुसीबत में तुमने डाला है, कर्जे में उसके बाप को तुमने उतारा है, सूद लेने पर पैसा तुमने उसके बाप को उतारा है। कुर्बान जाओ, वो बेटी बीवी बनी है तुम्हारी, लेकिन वो दिल से इज्जत नहीं करेगी। खिदमत करबे, पाँ दबाबे, अरे बदन दबाबे, माथा दबाबे, नट्टी दबे दे तो झमेला खत्म है। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है। ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं, कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं, कीमत जहेज की। एक वादा करो मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना बना है, ना बनेगा। किसी के पैसे से कोई पैसा वाला ना बना है, ना बनेगा। इसलिए सुनो, किसी की दौलत देखकर शादी ना करो, किसी के माल को देखकर शादी ना करो और कुर्बान जाओ। किसी के खानदान को देखकर और कुर्बान जाओ, अपना ईमान का सौदा ना करो। ये देखो कि उस घर के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है, लड़की सोमो सलात का पाबंद है कि नहीं है, उसका बाप नमाजी है कि नहीं है। घर के अंदर में दीनदारी है, इंशाअल्लाह वहां रिश्ता करो, अल्लाह इस रिश्ते को इंशाअल्लाह मजबूत बनाएगा। वादा करो, ना जहेज लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। आज जो ले लिया वापस नहीं होगा? नहीं है, नहीं आज नहीं, वापस कर देना, वापस कर देना। बस मेरे बच्चों, नौजवानों, ओहो कामयाब कौन है? अच्छा, मस्जिद का जलसा है, वक्त की किल्लत दामनगीर है। मैं माजरत खा हूँ, ये तो कहने हजरत मौलाना शमीम साहब दामद बरकाता हूँ, 3 महीना पहले ये नौजवान मुझे दावत दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह, वो तारीख खाली थी, मैंने ले लिया वो तारीख, वो उड़ीसा की जलसे की तारीख, उसको कैंसिल करके मैंने इनको जलसा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमेशा ये याद दिलाता रहा कि हजरत तारीख याद है ना, याद है ना, याद है ना। बोले भाई याद है क्या? मोबाइल में लिखा हुआ। घबराओ मत, हम आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया। मैं रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ, या अल्लाह जितने बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग यहाँ पर हम सब हाजिर हुए हैं, या अल्लाह हम सब के आने को कबूल फरमा ले, या अल्लाह हम सब के बैठने को कबूल फरमा ले, या अल्लाह हम सब के सुनने को कबूल फरमा ले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है। मुसलमानों, एक बात याद रखो, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। कौन सा घर है? खाने काबा कहाँ है? अरे बोल रहे, मक्का। मक्कार नाम आगू की छिल बक्का की नाम छे भक्का। इन्ना अव्वल बैती वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बनाओ। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए, और मुसलमानों सुनो, वहां से एक पत्थर भी लाया। वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे? अरे पत्थर मौजूद है, देखिएगा। कितने लोग देखिए, हाथ उठाइए। 4 लाख टका खर्चा कर बे वो पत्थर ही जान छे, मक्का छे ना। उस पत्थर का नाम है हजर अस्वद। कुर्बान जाओ। और तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। और बेटा भी पैगंबर, बाप भी पैगंबर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। और कुर्बान जाओ। मुसलमानों, नौजवानों, आज तो हम मस्जिद में झाड़ू लगाना ऐब समझते हैं। मस्जिद गांव का मुखिया है, इलाके का एमएलए है, आपने कभी किसी एमएलए को मस्जिद में झाड़ू लगाते हुए देखा? बोले मी एमएलए छिड़िया, मी झाड़ू लगा मस्जिद। हाँ, तीन ही लगा वो। तुम आदमी नहीं हो, तुम आसमान से अभी उतरे हो। सुनो अल्लाह के रसूल की, सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मस्जिद से एक तिनका मस्जिद से एक तिनका उठाकर मस्जिद में एक तिनका देखा, उठाकर बाहर फेंक दिया। सुनो,
सुनो, मेरी नहीं सुनो, अल्लाह के रसूल की सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मस्जिद से एक तिनका उठाकर मस्जिद के बाहर फेंक दिया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक आलीशान महल बनाएगा। झाड़ू लगाना है नहीं है, और कुर्बान जाओ। हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो जिसका मस्जिद में दिल अटका हुआ रहे, जिसका मस्जिद में आना जाना ज्यादा देखो, उसकी ईमान की गवाही दो कि ये ईमानदार है। ईमान की गवाही दो। एक मालिक का नौकर दोनों बाजार जा रहा था, और नौकर जो था पक्का नमाजी था, और मालिक नमाज नहीं पढ़ता था। अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो नौकर बोला कि थोड़ी देर आप रुकिए, हम नमाज पढ़ लें। बोला जा। वो जमात में ताखिर हो गई, तो ये बेचैन है बाहर मस्जिद में की बिल्कुल है ओसबो नहीं, आज कोई बहाने दीजिए ना कि तो नौकर बोला कि जो आपको बाहर में बांध के रखा है, अंदर नहीं आने दे रहा है, वही हमको अंदर में बांध के रखा है, बाहर नहीं जाने दे रहा है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। मुसलमानों, 6 दिसंबर परसों गुजरा है, हमारी एक मस्जिद चली गई, बाबरी मस्जिद चली गई। और जानते हैं सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है, 1528 में भी उस सन 1528 में भी उस मस्जिद के अंदर में जमात की नमाज होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोई सबूत नहीं मिला कि इस मस्जिद के अंदर में कोई मंदिर हो, कोई सबूत नहीं है। यह मस्जिद थी, मस्जिद है, लेकिन इनका दिल रखने के लिए मंदिर बना देगा, मुसलमान के लिए मस्जिद बनाने के लिए दूसरी जगह हमने जमीन दे दिया। और मुसलमानों, बहुत सारी मस्जिदें अभी उनकी नजरों में है, जिसका केस चल रहा है। अपनी मस्जिदों को आबाद करो, हम तो यही कहेंगे। मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो। ए जमाने के तलबगार नमाजी बन जा, ए जमाने के तलबगार नमाजी बन जा, ए जमाने के तलबगार नमाजी बन जा, ए जमाने के तलबगार नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है। अब न टूटे कोई मीनार, नमाजी हो जा, अब न टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। इंशाअल्लाह नौजवानों बच्चों हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह आपकी जिंदगी को सलामत रखेगा। मुसलमानों, हश्र के मैदान में सबसे पहले पूज जो होगी वो नमाज की होगी, वो नमाज की होगी। एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ, किसी मोहल्ले से अजान हुई, टाइम हो गया था नमाज का, तो सोचे कि नमाज पढ़ लें। मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि कोई नहीं है, ये की आदमी है। तो पूछा कि जमात है गई है ना की? बोला नहीं, जमात नहीं हो जा। बोला जमात नहीं हो जे क्या? बोला मैं अकेले अजान तो ये अकेले नमाज पढ़ू। बोला मोहल्ला वाला? बोला नहीं हो सो, कोई नहीं वो सो हो नमाज पढ़वाते ने, काहे नहीं आता है? बोला नहीं, वो लोग हमको बोला है कि आप अकेले अजान दी, अकेले नमाज पढ़िए, हम लोग काम करते हैं। तो अल्लाह वाले ने कहा कि अच्छा करो,
एक बार अजान और दो। बोला है दीवार अजान दूं? बोला दे नहीं मियां। मोहजिन साहब दोबारा अजान दिया, और दोबारा जब अजान दिया तो अजान जैसे ही खत्म हुई, अरे बाप, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी उधर से, 30 आदमी इधर, सब मस्जिद आगे भर गया। तो दिमाग खराब है गयो, दीवार अजान हो जाए, 2 बार कहीं अजान होती है। तो अल्लाह वाले ने कहा कि पहली बार अजान हुई थी ती सुनिया लो। बोला हाँ मैं घोरो चुनू। तो नमाज के लिए कहना है, नमाज के लिए कहना है। अब दोबारा अजान हुई, मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए, मुअज्जिन से लड़ने के लिए आए। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी बात नहीं है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला रावी है इस हदीस के। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। यहाँ पर कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाए। देखिए मेरा सवाल कम से होगा, मुसलमानों जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, ये बिल्डिंग इमारत सारी की सारी यही रह जाएगी। सुनो, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। सुनो मुसलमानों, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम भलाई को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी प्यारी चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। मुसलमानों, क्या भरोसा मेरे मरने के बाद, मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बीवी करे या ना करे, भाई करे या ना करे, आज मौका है, रहती जिंदगी अपने हाथों से जन्नत में घर बना लो। कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाएं, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। माशाअल्लाह, ये बुखारी शरीफ की हदीस मैंने आपको सुनाया। एक बात याद रखिएगा, ये जमीन फट सकती है, जमीन फट सकती है, फट सकती है ना, जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज है पूरब से पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल ने जो फरमा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ईमान कहता है वो हक है, वो सच है। जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, मैं थोड़ा मांगूंगा, आप बढ़ा चढ़ा करके देना, आप बढ़ाकर हिस्सा लेना, बढ़ाकर हिस्सा लेना। इसका बदला क्या है? मंजा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है 1 नेकी का बदला 10 है। हदीस के अंदर में आता है 1 रुपए सदका करोगे, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा।